बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से जो सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम तरह की जो खबरें निकल के आ रही थी और तमाम तरह की जो अटकलें लगाई जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान इतनी सीटें मांग रहे हैं, 40 से 45 सीटें मांग रहे हैं, वो नाराज चले, तमाम तरह की बातें आपने मीडिया में सुनी होंगी। लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है और पार्टी ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा वो आपको बताते हैं। दरअसल जो खबरें सामने निकल के आई हैं सूत्रों के हवाले से वो ये कि जेडीयू मतलब कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी 101 पर और चिराग पासवान को 25 सीटें दी गई हैं, जीतन राम मांझी को 15 और तमाम जो अन्य दल हैं उनको भी कुछ कुछ सीटें दी गई हैं। लेकिन अगर हम 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू इन तमाम दलों ने चुनाव लड़ा था और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो 2020 में उभर के जो पार्टी आई थी वो थी आरजेडी, मतलब कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी। और जेडीयू की अगर हम बात करें, जेडीयू मात्र 43 सीटें जीत पाई थी और आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई थी। सेकेंड नंबर पर थी बीजेपी जिसने 74 सीटें जीती थी। लेकिन अगर हम चिराग पासवान की बात करें, एलजेपीआर की बात करें तो उन्होंने 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मात्र 1 सीट जीत पाए थे। तमाम इसी के साथ बहुत सारे दल जिन्होंने 1 सीटें जीती, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4 ऐसे जीती थी। लेकिन इस बार चिराग पासवान 25 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है कि चिराग पासवान के हिस्से में 25 सीटें आई हैं, 25 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद चिराग पासवान को कैसी जीत मिलती है ये वक्त बताएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो देखिए, चिराग पासवान ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था 5 सीटों पर और 5 पर जीत हासिल की थी। अब ये देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कौन इस बार बाजी मारता है। हालांकि कल दिल्ली में एक बैठक है, इस बैठक के बाद क्या सीट शेयरिंग को लेकर के किसी तरह का कोई औपचारिक ऐलान होता है या नहीं होता है, अभी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल